अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 5 जून है और दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन, अगर हम पहली ख़बर की बात करें तो बिला आखिर दुखी वालदा और दुखी वालिद की दुआएं कबूल हो गईं। ना सिर्फ दुखी वालदा और वालिद की दुआएं कबूल हुईं, बल्कि इन वालदैन के गम में जो शरीके गम थे पाकिस्तान के अवाम, उनकी दुआएं भी कबूल हुईं और 1.5 माह के अरसे के बाद कराची से लापता हुई दुआ ज़ोहरा को आज पंजाब के अंदरूनी शहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। दुआ ज़ोहरा को CIA पुलिस ने किस मुखबर की इत्तला पे गिरफ़्तार किया, किस तरीके से और किस शहर से, किस ज़िले की किस तहसील से गिरफ़्तार किया, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बताना भी ज़रूरी है कि 16 अप्रैल को जब ये केस रिपोर्ट हुआ, उनके वालिद की जानिब से पुलिस को दरख्वास्त दी गई कि उनकी बेटी दुआ ज़ोहरा जो है वो रात से लापता हैं, और फिर उसके बाद अंदरूनी सिंध जो है वो छापे मारे गए। पंजाब में बताया गया कि दुआ ज़ोहरा जो है वो सियालकोट में है, वहाँ पे पुलिस की जानिब से रेड किया गया। और फिर एक मौके पे क्योंकि मुतल्लिका अदालतों में कराची में, लाहौर में इन दुआ ज़ोहरा से मुतल्लिक़ केसेस की समाअत चल रही थी, तो वहाँ पर ऐसी इत्तलात भी आईं कि हो सकता है कि दुआ ज़ोहरा और उनके जो शौहर हैं ज़हीर, वो अफ़गानिस्तान में जा चुके हों, वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ले ली हो। तो ये इतलात भी सामने आ रही थी, और ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी कि ग़ालिबन वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, तो ये ख़बरें जो हैं वो दुआ ज़ोहरा के वालदैन के लिए किसी परेशानी से, किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थे। क्योंकि अभी चंद दिन पहले जो दुआ ज़ोहरा की वालदा का एक वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1.5 माह से उन्होंने अपनी बेटी दुआ ज़ोहरा की जो अलमारी है, जो कपड़ों की अलमारी है, उसे खोल के नहीं देखा। और इसलिए नहीं देखा कि जब मैं उसको खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी वापस आ जाएगी। और इस वीडियो क्लिप में दुआ ज़ोहरा की वालदा ने ज़हीर जो कि शौहर हैं दुआ ज़ोहरा के, उनसे ये अपील भी की कि आप मेरी बेटी हमारे हवाले कर दें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बड़ी उन्होंने जो है वो इल्तिजा करके ये अपील जो है वो ज़हीर के वालदैन से की। अब जैसा कि सिंध हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी, एक IG तब्दील हुआ जो दुआ ज़ोहरा को बाजियाब नहीं करवा सके, नया IG सिंध में अपॉइंट किया गया। और फिर सिंध हाई कोर्ट ने 10 जून की डेडलाइन दी थी पुलिस को कि 10 जून तक आप दुआ ज़ोहरा को बाजियाब करा के अदालत में पेश करें। सिंध हाई कोर्ट के नाज़िल से ऑर्डर के बाद सिंध हुकूमत ने वज़ारत दाखिला से रजू किया, और वज़ारत दाखिला की जानिब से सिंध हुकूमत के इस लेटर के ऊपर एक तहकीकाती एक टीम जो है वो तश्कील दी गई। CIA पुलिस के अफसरान को उसमें शामिल किया गया, और फिर मुखबर भी छोड़े गए, मुखबरों से भी पता किया गया जो मतलब ये जानते थे, जिनको मालूमात मिल सकती हैं। और पुलिस के ऐसे मुखबर होते हैं जो चीज़ों का पता चलाना जानते हैं, चीज़ों को खरीदना जानते हैं, इत्तलात वो कैसे हासिल करते हैं, उनका पूरा एक निज़ाम, एक सिस्टम मौजूद है जिससे पुलिस जो है मदद हासिल करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मदद हासिल की गई। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि सियालकोट में इत्तलात आ रही थी, अफ़गानिस्तान में बताया जा रहा था, और फिर जब पुलिस ने पता चलाया मुखबरों के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, तो बहावलनगर ज़िला बहावलनगर पंजाब का, उसकी तहसील चिश्तियाँ के जो है वो दुआ ज़ोहरा और उनके शौहर जो है वो ज़हीर को वहाँ से बाजियाब करवाया जाए। वैसे बाजियाब तो दुआ ज़ोहरा हुई हैं, गिरफ़्तार जो है वो शौहर ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस कहती है कि हिफाजती उन्हें तहवील में लिया है, लेकिन चूँकि दुआ ज़ोहरा के वालदैन का कहना है कि वो कमसन बच्ची है, उसकी 14 साल की एज है, शादी की उम्र नहीं हुई, तो इस सूरत में अगर ये मुतल्लिका फ़ोरम पे साबित हो गया कि दुआ ज़ोहरा की शादी की उम्र नहीं थी और रद्दबदल करके, फौजरी करके ये निकाह हुआ है, और फिर वालदैन के साथ जिस तरीके से कि बच्ची को लाहौर ले जाया गया और फिर अदालतें ऑर्डर करती रहीं और बच्ची को पेश नहीं किया गया, तो ये तमाम चीज़ें जो शौहर है ज़हीर उसके गले में पड़ सकती है। बेशक शादी हो चुकी है, लेकिन अगर एज जो है वो 18 साल की साबित ना हो सकी, क्योंकि पासपोर्ट मौजूद है दुआ ज़ोहरा का, वो तो आज नहीं बना था जब ये दुआ ज़ोहरा लापता हुई है, वो तो बहुत अरसा पहले बनाया गया था। तो ये चीज़ें उसके शौहर ज़हीर के और ज़हीर के वालदैन के
गले पड़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर है, एक वालदा जो है वो बड़ी दर्द और कर्ब का अपने वीडियो क्लिप में वो इजहार कर रहे थे कि वो कितनी तकलीफ़ में है कि वो अपनी घर में बच्चे के जो कपड़ों की अलमारी उसको खोल के वो देख इसलिए नहीं पाती कि मुझे मेरी बेटी दुआ ज़ेरा, जिसे मैंने जन्म दिया, जिसे मैंने पाला, पत्नी कितने ही मसाइल के साथ, मुश्किलात के साथ एक एक उसकी ज़रूरत को पूरा किया और आज वो किसी और के लिए हमें छोड़ के चली गई। लेकिन बहरहाल तकलीफ़ तो होती है, वालिदैन को जिन्होंने पाला होता है उन्हें तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, और काश के बच्चों को अपने वालिदैन की इस तकलीफ़ का एहसास हो जाए, कि हर बच्चे को एहसास हो जाए, तो शायद इस तरह के वाक़यात ना हों। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का क्या मामला है। कल रात गया नाज़रीन एक वीडियो क्लिप बाबर अवान साहब की जानिब से जारी किया गया, जिसमें इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी ख़दशात का इजहार किया गया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जो बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, मैं ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बनी गाला के एतराफ़ में सिक्योरिटी के इंतज़ामात दोबारा से सख्त कर दिए गए। और आज अब से कुछ देर पहले जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में वेलकम किया गया और ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी गई है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का इंदिया भी राना सनाउल्लाह साहब ने दिया कि अभी तो ये ज़मानत पे हैं, 25 जून तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इनकलाबी लीडर, लेकिन जैसे ही इनकी ये ज़मानत ख़त्म हो गई, ये जो पुलिस उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रही है, यही पुलिस वाले खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे। ये खान साहब का एक ख्वाब तो हो सकता है, अपना राना सनाउल्लाह साहब का एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि 25 जून तक तो खान साहब जो है वो हिफाजती ज़मानत पर हैं, राहदारी ज़मानत पे हैं, और आज 5 जून है, 20 दिन खान साहब के पास पड़े हैं। और जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2 दर्जन से ज़ायद FIR का उनके खिलाफ़ इंदराज किया गया है, तो वो इन दिनों में जितने दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, मुतलका अदालत में ज़्यादातर जो FIRs हैं वो तो इस्लामाबाद में दर्ज की गई हैं, वहाँ से मुतलका अदालत में पेश होकर ज़मानत ले लेंगे। तो ग़ालिबन तो मेरे ख्याल से फिर ऐसी सूरत हाल बनेगी नहीं। ये राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतने दिन खान साहब के पास हैं कि वो अदालतों से ज़मानत ले सकें। और ये जो इस तरह के मुकदमात होते हैं जो हमने देखे हैं कि 2014 में भी और अब भी बनाए गए, या फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे बनाए गए, उनके कारकुनों पे बनाए गए थे, ऐसे मुकदमात में ज़्यादातर हमने देखा है कि अदालतें कारकुनान की ज़मानतों को या जो सियासी लीडरशिप होती है उनकी ज़मानतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साजिश वाली ख़बर है, जो बड़े कुछ 3.5 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर दाखिला रहे, 2018 के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत गए थे, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हार गए थे, और फिर क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतते, लेकिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं जीत सके, और क्योंकि कौमी असम्बली का जीते थे तो वफाक में वो वज़ारत ख़ारजा के ज़िम्मेदारी, वज़ीर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देते रहे। आज नाज़रीन तकरीबन 3.5 साल के अरसे के बाद पहली मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मामले पर अपनी खामोशी को तोड़ा है। खामोशी नाज़रीन ने इस तरीके से तोड़ी है कि जो उन्हें सूबाई असम्बली मुल्तान के हल्का से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसका उन्होंने मलबा जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे डाल दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 और पॉइंट्स भी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर के बयान के, वो आपके साथ हम शेयर कर लें। चलें, जो एग्जैक्टली मेन पॉइंट है उसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे 2018 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर एक साजिशी, एक मंसूबे के तहत, बाकायदा मंसूबे के तहत हराया गया, और शाह साहब ये कहते हैं कि मुझे हराने में दीदा और नादीदा क़ुव्वतें इस सारे अमल में, इस साजिश में शामिल थी। शाह साहब का ये साजिश का इल्ज़ाम लगाना, ये आप देख लें कि 3.5 साल पहले ऐसा कोई एलिगेशन शाह साहब ने नहीं लगाया। और शाह साहब ये कहते हैं कि दरअसल मुझे जो हरवाया गया सूबाई असम्बली की नशिस्तें, वो ना सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश थी और पंजाब के अवाम के ख़िलाफ़ साजिश थी। यानी जो शाह साहब हैं, दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़े उनकी दरीना ख्वाहिश है कि वो पंजाब के वज़ीर आला बने, पूरे पंजाब के ऊपर गवर्न करें, पूरे पंजाब के उनका होल्ड हो, उनका हुक्म चलता हो, ब्यूरोक्रेसी उसके आर्डर के ऊपर जो है वो दौड़ें लगा दें। तो ये बड़ी ख्वाहिश रही है। वज़ारत ख़ारजा भी एक अच्छी वज़ारत है, लेकिन वो एक छोटी सी वज़ारत ख़ारजा की वज़ारत है। लेकिन जब पंजाब जैसा सूबा अगर उसका वज़ीर आला शाह महमूद कुरैशी साहब बन जाएँ तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो यही ख्वाब था शाह महमूद कुरैशी साहब का, और इसलिए उन्होंने MNA की सीट से इलेक्शन लड़ा, साथ MPA की सीट से इलेक्शन लड़ा।
लेकिन वो MNA की सीट से तो जीत गए लेकिन MPA की सीट से हार गए। अब शाह साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, नादीदा कुव्वतों ने की है, दीदा कुव्वतों ने की है। तो 3.5 साल तक खान साहब जो है, शाह साहब जो है खामोश रहे। ना ही उन्होंने ये बताया कि दीदा कुव्वतें कौन थी जिन्होंने उन्होंने मनसूबे के तहत हराया, प्लानिंग के तहत हराया। नादीदा कुव्वतों का तो बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लोग जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें हरवाया गया है, सिक्योरिटी एजेंसी ने हरवाया है। ये नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही। तो गालिबन इनका इशारा भी शाह महमूद कुरैशी साहब का उन सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ था। लेकिन हिम्मत करके कम अज़ कम नाम ले लेते ये नादीदा दीदा हुकूमतें। अब तो आप अपोजिशन में है, अब तो आपको किसी का डर खौफ नहीं, क्योंकि ये जो इस तरह की बातें होती हैं हुकूमत में बैठ के तो आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब तो आप अपोजिशन में बैठे हैं, तो फिर आपका क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या समझौता है, क्या मजबूरी है? नाम लेना चाहिए था। तो शाह साहब ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो तो 30,000 के मार्जिन से जीता, लेकिन मुझे सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो 5200 वोट के साथ हरवा दिया गया। और खान साहब का ये भी, अपना शाह साहब का ये भी शिकवा है कि मेरे कोई 5200 वोट यानी 3600 वोटों के मार्जिन से मुझे हरवा दिया गया, और 5200 मेरे जो वोट थे वो मुस्तरद करवा दिए गए। अब 5200 वोट शाह साहब कहते हैं मेरे मुस्तरद हुए, वो तो दोनों जानिब से मुस्तरद हुए। अब तो डबल मोहर लगी हो, एक लगी हो जो सलमान साहब वहाँ से जीते थे, एक शाह साहब पे लगी हो, तो कौन जीता होगा? और वैसे आपको ये भी बता दें कि ये जो इलेक्शन था सूबाई असम्बली का शाह महमूद कुरैशी साहब का, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था इलेक्शन पटिशन के ज़रिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी शाह साहब की जो शिकस्त है उसे दुरुस्त कहा गया था, और जो सलमान साहब वहाँ से जीते थे उन्हें, उनकी कामयाबी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल वैलिड करार दिया था। जाते जाते नाज़रीन, जो हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने तारीख़ रकम की है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। कल नाज़रीन 2 बिलों को सदर अलवी साहब ने वापस भेजा, जिसमें एक नैब तरमीमी बिल था, दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल था, और दोबारा रिव्यू के लिए भेजा गया पार्लियामेंट को कि आप इस बिल के ऊपर दोबारा नज़रसानी करें। अब इस सदर साहब के इस इक़दाम से मुतल्लिक़ जो एक चीज़ सामने आई है, एक तो सदर साहब ने ये एतराज़ लगाया है कि इन बिलों को दोबारा से ज़ेर गौर लाया जाए, मुतल्लिक़ा कमेटियों में भेजा जाए, वहाँ पे बहस हो, इस बिल के ऊपर गौर व खौज के बाद इसको दोबारा पार्लियामेंट से पास करवाया जाए, यानी मुश्तरका इजलास से पास करवाया जाए, कामा कमेटियों से पहले इसमें बहस करवाई जाए। अब सदर साहब से पूछे, कोई बंदा सवाल करे कि जब यही बिल जो है इसमें जो भी तरमीम मौजूदा हुकूमत ने की है, लेकिन हुकूमत ने भी कुछ तरमीम की थी साबिक़ दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तब क्या यह बिल कामा कमेटियों से हो के उसमें बहस व मुबासा करवा के आपके पास भेजे गए थे कि आपने फौरी तौर पे उन्हें मंजूर कर लिया था, उनकी अप्रूवल आपने दे दी थी, तब तो आपने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो अपना सदर साहब ने तारीख़ रकम की है उसका भी आपको बता देते हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका था कि मुश्तरका इजलास हुकूमत पहले ही अप्रूवल ले चुके हैं सदर साहब से, तो ये जो बिल वापस भेजे हैं ये मुश्तरका इजलास से बड़ी आसानी के साथ हुकूमत पास करवा के दोबारा सदर साहब को भेज देगी। सदर साहब के पास 10 दिन होंगे अप्रूव करने के लिए, नहीं अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद हो जाएंगे। अब तारीख़ ये रकम वही है कि पार्लिमानी हालिया जो पार्लिमानी पाकिस्तान की तारीख़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिल कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर करके सदर को भेजा गया हो, उसको एतराज़ लगा के वापस भेजा गया हो। ये पहली बार हुआ है, और माशाल्लाह इसका एजाज़ भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हिस्से में आया है। तो ये आपके साथ हमने शेयर करनी थी। और ये एजाज़ भी कैसे आया है कि PTI बिल भेजती है तो अलवी साहब मंजूर कर लेते हैं, लेकिन चूँकि ये हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से भेजा गया था तो ज़ाहिर सी बात है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब PTI के रुकन भी हैं, तो उन्हें तो वापस करना था और तारीख़ भी रकम करनी थी। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपकी हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।